हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकंड का लेक्चर 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन का एक टाइप, दैट इज माइटोसिस। अभी सेल डिवीजन के लिए जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 6 में देख लिया है। जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, सारा बेसिक डिटेल्स उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार प्लीज उसको जाके देख लेना, फिर ये लेक्चर 7 देखो तो ज्यादा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम लोग सेल डिवीजन पे। वैसे तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। हम लोग आज कवर करने वाले हैं माइटोसिस एंड नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मियोसिस को। तो चलो देखते हैं माइटोसिस है क्या। माइटोसिस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस मीनिंग क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब क्या, इक्वल डिवीजन। जैसे कि अगर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, ये सेल है हमारा, 46 क्रोमोसोम है, इससे दो न्यू सेल्स बनाने वाले हैं। तो न्यू सेल्स में भी कितने जाने चाहिए क्रोमोसोम्स, 46 एंड 46। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है कि अगर सेल को डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने क्रोमोसोम नंबर्स को डबल कर लेना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन होने वाला है। अगर वो 2n कंडीशन में है तो उसके न्यू सेल्स भी कैसे कंडीशन में होने चाहिए, 2n मींस डिप्लॉयड कंडीशन में ही होने चाहिए। तो बेसिक चीजें क्लियर है, माइटोसिस है क्या। अभी माइटोसिस किस में होता है, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल मतलब क्या, हमारा बॉडी सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स को छोड़ के बॉडी का हर एक सेल कौन से कंडीशन में होता है, सोमैटिक सेल्स होता है वो, और डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। तो अगर हमारी स्किन कट गई, इंजरी हो गया, तो वहां पे कौन सा टाइप का डिवीजन होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है। ठीक है, माइटोसिस हर एनिमल्स में भी होता है, प्लांट सेल्स हर एक जगह पे माइटोसिस ही होता है। ये हो गया। एंड माइटोसिस और एक कहाँ पर होता है, स्टेम सेल्स में। हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि स्टेम सेल्स क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर भी माइटोसिस होता है। और इसको हम लोग डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सोमैटिक सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर डिवीजन कैसे होने वाला है। देखो, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस की अगर बात की जाए तो माइटोसिस जो डिवीजन है वो दो फेजेस में होता है। कौन से दो फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की अगर बात की जाए तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है और इसके अंदर है न्यूक्लियस। तो पहले अगर डिवाइड करना है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन सा टाइप का डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। इतना तक समझ में आया है। तो अभी देखो, कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस दो फेजेस में डिवाइड हुआ है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो क्या इतना इजी है, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो इतना इजी होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जो कैरियोकाइनेसिस है उसको ही कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप्स लगते हैं। तो कौन कौन से हैं 4 स्टेप कैरियोकाइनेसिस के लिए। पहला स्टेप क्या होता है, प्रोफेज। सेकेंड स्टेप इज मेटाफेज, and third one is anaphase, and fourth one is टेलोफेज। जब ये चारों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे ना तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, PMAT, PMAT। पी मैट याद रख सकते हो, पी मैट, प्रो, मेटा, एना, टीलो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। डन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। पहला फेज क्या था, प्रोफेज।
प्रोफेज में क्या होने वाला है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, देखो क्रोमैटिन फाइबर्स नॉर्मली अगर हम कोई भी सेल लें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पर क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमको क्या दिखेगा वहां पर, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू कंडेंस और शॉर्ट हो जाएंगे, थिक होंगे एंड क्या फॉर्म हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है, क्रोमोसोम में हुआ क्या, यहाँ पर जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे वो लोग कंडेंस होकर क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए। एंड क्रोमोसोम्स जो है, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम बन गए तो क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेते हैं जिसको बोला जाता है क्रोमैटिड, जिसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो कभी भी जब सेल डिवीजन करना होता है तो क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्या बन गए, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी कॉपी बना लेते हैं जिनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, दे बिकम डबल एंड वो लोग क्या करेंगे, दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। प्रोफेज में तीन ही मोस्टली चार पॉइंट्स ही है। पहला पॉइंट तो तुमको समझा कि क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया और क्रोमोसोम अपीयर हो गया अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ में, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर गए, दैट्स इट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इजी है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है ये लोग देखो गायब होने लगे, दे विल स्टार्ट टू डिसअपियर, डिसअपियर होने लगे एंड जो न्यूक्लियोलस है वो भी देखो गायब हो रहा है, बट कंप्लीटली गायब नहीं हुआ, ये याद रखना। ठीक है, प्रोफेज में क्या क्या चीजें समझ में आई है, देखो प्रोफेज में चार पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था, क्रोमैटिन फाइबर्स स्टार्ट टू कंडेंस एंड बिकम्स क्रोमोसोम, थिक कंडेंस क्रोमोसोम, राइट। और उसी के साथ में क्रोमोसोम क्या हुए, अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अपीयर हो गए, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सेंट्रियोल्स बिकम्स डबल एंड माइग्रेट्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियर एंड फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस विल आल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर। चार पॉइंट हो गए, प्रोफेज कंप्लीट। बस इतना ही था, इजी है। सेकेंड फेज इज मेटाफेज, सेकेंड फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो गए एंड न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली गायब होने वाला है, देखो गायब हो गया, दो पॉइंट ऐसे ही बन गए, इजी है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है, जो थोड़ा बहुत भी बाकी था रह गया था ना प्रोफेज में कंडेंस होने के लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे अपना कंडेंसेशन एंड क्लियरली विजिबल हो जाएंगे अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ में, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाएंगे एक पैरेलल लाइन में, ठीक है, अरेंज हो जाएंगे, जिसको बोला कौन से इसमें, एक इक्विटोरियल प्लेन पे। अभी इक्विटोरियल प्लेन क्या है, जैसे हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ की एक इक्वेटर होती है, वैसे ही हमारा जो सेल है, सेल की इक्विटोरियल प्लेन है। तो जो क्रोमोसोम्स है वो इक्विटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए हैं, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्विटोरियल प्लेन, समझ में आ गई है, ये तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट वन इज जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, वो लोग एक प्रोटीन की फाइबर रिलीज करते हैं, ये फाइबर्स को बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ पर जाके अटैच हो रहा है, सेंट ये क्रोमोसोम था, राइट, क्रोमोसोम की जो सेंटर पार्ट है इसको हमने क्या कहा था, बताओ याद करो, सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये है सेंट्रियोल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम की सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्लियर है।
ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है उसने स्पिंडल फाइबर रिलीज किया, और वो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे जा रहा है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो रहा है। तो ये हो गया मेटाफेज भी कंप्लीट। मेटाफेज में भी क्या थे, पहला स्टार्टिंग में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हुए, एंड थर्ड पॉइंट क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम्स में थोड़ा बहुत बचा कुचा पार्ट था वो भी कंप्लीटली कंडेंस होकर क्लियरली विजिबल हो गए थे, राइट। एंड फोर्थ वन यहाँ पर क्या था, जो क्रोमोसोम्स थे वो एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए थे। एंड नेक्स्ट वन क्या था, यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल ने क्या रिलीज किया, स्पिंडल फाइबर्स, जो कहाँ पर जाके अटैच हो रहा है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम पे। तो ये सारी चीजें क्लियर है, चाहिए तो इसके पॉइंट्स बना लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। तो ये हो गया मेटाफेज कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं एनाफेज में। एनाफेज में होगा क्या, देखो अभी जो सेंट्रियोल है उसने थ्रेड फेंका हुआ है, समझ लो स्पिंडल फाइबर्स फेंका हुआ है। अब वो कहाँ पर अटैच है, क्रोमोसोम के सेंटर पे। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेंट्रियोल्स अपनी अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को खींचेंगे, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, राइट। अब सेपरेट होने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल्ड हो गए, अपार्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, अब इनको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। समझ में आई है इतनी चीजें। और नेक्स्ट क्या होगा, जब ये अपोजिट पोल्स पे चली गई तो हुआ क्या, ये कैसे दिख रहे हैं, दे अपियर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। देखो बनाना के बंच के जैसा ही दिख रहे हैं ना, राइट। तो ये हो गया एनाफेज भी कंप्लीट। एनाफेज इजी था, क्या हुआ कि जो सेंट्रियोल्स थे वो क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे थे, एंड नेक्स्ट क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड विल सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, राइट। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे थे, तो ये जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं उनको क्या बोला हमने, डॉटर क्रोमोसोम्स। और ये डॉटर क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए तो उनको हमने नाम दिया, ये कैसे दिख रहे हैं, दे अपियर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। दैट्स इट, एनाफेज कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज में होगा क्या, जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे चले गए थे वो अब वापस से क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू डीकंडेंस। डीकंडेंस मतलब क्या, वापस से क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाएंगे, और क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो इतना अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं रहते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट कि क्रोमोसोम क्या हो गए, डीकंडेंस हो गए, एंड वापस से क्या बन गए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा था क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अभी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। देखो न्यूक्लियोलस भी आ गया। अभी न्यूक्लियोलस आने के बाद क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये लोग भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, क्लियरली समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा, चार फेजेस पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चारों फेजेस को ध्यान से सुनो वापस से, और उसके पॉइंट्स नोट डाउन करके लो, तो तुम्हारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, अब बचा क्या है, साइटोकाइनेसिस। अभी बोलोगे साइटोकाइनेसिस में भी इतने सारे फेजेस है, बिल्कुल भी नहीं, साइटोकाइनेसिस बहुत ज्यादा सिंपल है। साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, साइटोकाइनेसिस में होने क्या वाला है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करने वाला है। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे करते हैं, वहां पर एक नॉच फॉर्म होगा, देख रहे हो, और ये नॉच क्या होगा, डीप होता जाएगा, एंड एट द एंड क्या बन जाएगा, देखो दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं। तो फाइनली साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो चुका है। साइटोकाइनेसिस बहुत ज्यादा इजी था, राइट। और ये जो डिवीजन है साइटोकाइनेसिस का वो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि हमारी सेल, एनिमल सेल में होता है ऐसा। बट अगर प्लांट सेल की बात की जाए, प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस सेम होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। देखो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिवाइड करना, नॉच फॉर्म करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस इसमें कैसे होता है, यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, एक सेल प्लेट बन रही है, देख रहा है, और सेल प्लेट क्या होती है, ग्रो होती जाती है।
ग्रो हो रहा है, एंड एट द एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो प्लांट में इस तरीके का डिवीजन होता है। प्लांट सेल्स में क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, सेल प्लेट बन जाता है कहाँ पर, मिडल ऑफ द सेल में, राइट। और जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स फॉर्म होने वाले हैं। हमारी अगर बात की जाए, अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक नॉच फॉर्म होता है, और नॉच क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डीप होता जाता है, एंड फिर एट द एंड क्या बन जाएगा, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आई होप माइटोसिस समझ में आया होगा। माइटोसिस में हमने पढ़ा क्या, माइटोसिस टू टाइप्स का होता है, दो फेजेस में होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या था, प्रोफेज, पी एम मेटाफेज, ए एनाफेज एंड टी टीलोफेज। चारों फेजेस को अच्छे से पॉइंट, उसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना है। एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो आई होप क्लियर होगा। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ के लेना, वापस से रिवीजन कर लेना है। समझ में आया होगा तो थम्स अप, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है प्यारे प्यारे, एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।